हेलो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? आइए आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से अपवाह तंत्र तक पहुंचे थे, जिसमें से हम लोग क्या प्रमुख नदियां देख रहे थे झारखंड की, उत्तरवर्ती नदियां, जिसमें 2 क्लास हुआ है। आइए आज का क्लास हम लोग तीसरा क्लास देखते हैं। आज क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट नदी है कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला देख लेते हैं हम लोग चाना नदी के बारे में। ये सब नदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सबसे छोटा छोटा ही जानकारी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका पूछ सकता है उद्गम स्थल कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है। कम से कम इतना तो आपको जानकारी रखना ही होगा। कुछ कुछ का जैसे उपनाम है तो सब जानना जरूरी है, पूछता है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। पहला है जैसे चानन नदी। देखिए, चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। एक बात याद रखिएगा आप लोग को, कोई भी नदी रहे, यदि आपका उद्गम स्थल उसका यदि सही नहीं दिया रहे या तो पता नहीं रहे, तो यदि छोटा नागपुर पठार यदि ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उसको चूज कीजिएगा। यदि पता नहीं, यदि तुक्का लगाना है तो छोटा नागपुर पठार आप लोग टिक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन का यदि नहीं जानिएगा तो। ठीक, तो उद्गम स्थल इसका देखिए छोटा नागपुर पठार है। इसका मुहाना जाके मिलता है कहाँ? सकरी नदी। सकरी नदी हम लोग देख लिए थे पिछला क्लास में, दूसरा क्लास में हम लोग सकरी नदी देख चुके हैं। तो इसका मुहाना है सकरी नदी, उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। देखिए, अन्य नाम इसका चानन नदी का अन्य नाम आप लोग पता होगा पंचानन या चानन या पंचानन भी बोलते हैं। वास्तविक नाम इसका पंचानन ही है, 5 धाराओं से मिलकर बनता है। देखिए, अन्य नाम या उपनाम इसका क्या है? पंचानन भी बोला जाता है इसको, पंचानन। देखिए, 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसे पंचानन भी कहा जाता है। और यह क्या है? वास्तविक नाम भी है, वास्तविक नाम। चानन का क्या है? वास्तविक नाम पंचानन ही। 5 धाराओं से मिलकर बनता है, उसके बाद ये बिहार शरीफ की तरफ चल जाता है। अगला देख लीजिए, अगला देखें लोग, बुढ़ा नदी, वही बुढ़ा घाट। देखिए, इसका उद्गम स्थल है महुआ तांड़ लातेहार। महुआ तांड़ से आप लोग को याद आता हुआ क्या? भेड़िया अभ्यारण्य महुआ तांड़, तो वही महुआ तांड़ लातेहार वाला। तो बुढ़ा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महुआ तांड़ लातेहार। और ये जाके कहाँ मिल जाता है? इसका मुहाना कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी में जाके मिल जाता है। देखिए, यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचा तथा भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात, आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है झारखंड में। बुढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात का निर्माण करती है। एक ही नाम है, बुढ़ा घाघ बोलिए चाहे लोध जलप्रपात बोलिए, एक ही चीज हुआ। तो यह नदी क्या झारखंड के सबसे ऊंचा तथा भारत का 21वां, कौन 21वां कौन है? बुढ़ा घाट या लोध जलप्रपात वही है, का निर्माण करती है। कौन नदी? बुढ़ा नदी पर ही है क्या? लोध जलप्रपात या कौन? बुढ़ा घाट जलप्रपात। ठीक है, इसका हाइट कितना है? 143 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का 21वां, भारत का 21वां हो गया। तो हम लोग देख लिए जानकारी, इतने था, छोटा छोटा ही जानकारी हम लोग को देखना है। तो चाना नदी देख लिया, बुढ़ा नदी देख लिए, हो गया। अब आइए आगे हम लोग और नदी के बारे में देखते हैं। तो अब अगला देख लेते हैं 2 नदी और के बारे में। देखिए, औरंगा नदी और अमानत नदी, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है दोनों। उसके बाद एक और कन्हर नदी हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा आज का क्लास समाप्त। तो हम लोग का 5 इंपोर्टेंट नदी आज के क्लास में हो जा रहा है, जो उत्तरवर्ती नदियां हैं झारखंड की। तो आइए देखते हैं जानकारी इसके बारे में। सबके बारे में छोटा छोटा जानकारी जानते हुए चलना है, ज्यादा डीप में जाना नहीं, क्योंकि ज्यादा डीप से पूछता ही नहीं। हम लोग को जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यहाँ लिख दिए है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, औरंगा नदी के बारे में। देखिए, इसका उद्गम स्थल किसको प्रखंड है? ये किसको है? प्रखंड है। किसको? प्रखंड है लोहरदगा का। तो किसको प्रखंड में इसका उद्गम स्थल माना जाता है? लोहरदगा में उलदाग गांव है, विलेज है उलदाग गांव। इसका आप देखिएगा कहीं कहीं चूल्हा पानी भी लिखा रहता है उद्गम स्थल, लेकिन हम लोग को किसको ही मानना है? किसको प्रखंड? लोहरदगा में उलदाग गांव। किसका? औरंगा नदी का उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना वही उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, जाके उत्तरी कोयल में मिलती है। और औरंगा नदी की भी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए, जैसे घाघरी हो गया, नाला, गोवा, धधारी, सुकरी, सब एक दो और नदी है कुछ कुछ। तो ये सब इसका क्या है? सहायक नदी है, तो याद रखिएगा। तो सहायक नदियां
बच्चा से सब पूछ देगा, नाला दे देगा, गोवा दे देगा, धातरी दे देगा, ध्यान में नहीं रहता, इसलिए ये सब ध्यान में रखना है। तो औरंगा नदी की सहायक नदियां ये सब है। अगला पॉइंट देखिए, यह नदी बरवाडी जो लातेहार में है तथा लेस्लीगंज जो पलामू है, दोनों प्रखंड है इस सीमा का निर्धारण करती है। मैंने 2 जिला का सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन? लातेहार और पलामू जिला का। लातेहार में कौन? बरवाडी प्रखंड, और पलामू लेस्लीगंज, दोनों प्रखंड की सीमा भी बनाती है। कौन? औरंगा नदी। और औरंगा नदी उत्तरी कोयल की सहायक है। हो गया। इसका लगभग 80 किलोमीटर शायद इसका लंबाई है, थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें नहीं पूछता है। इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, और किसका इसका मुहाना याद रखिएगा, खास करके सबसे ज्यादा इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा। उसी तरह ये देख लेते हैं अमानत और अमानत नदी के बारे में। औरंगा देख लिए, अमानत देख लीजिए। देखिए, इसका उद्गम स्थल चतरा माना जाता है। इसका कह सकते हैं हम लोग क्या, हजारीबाग पठार कह सकते हैं इसको। ठीक, चतरा उसी के हजारीबाग पठार का ही हिस्सा है। तो अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा माना जाता है। और इसका मुहाना भी कौन? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? औरंगा और अमानत नदी दोनों उत्तरी कोयल की सहायक है। तो अमानत का भी मुहाना कौन हो जाएगा? उत्तरी कोयल में जाके मिलती है। और अमानत की सहायक नदियां देखिए, इंपोर्टेंट याद रखिएगा, झिंझोई, चाको, माइला, ये सब क्या है? अमानत नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए, यह नदी चतरा जिले के लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़े होंगे आप लोग, वन्यजीव अभ्यारण्य लावालोंग कहाँ है? तो चतरा में, याद होगा आप लोग को। तो वही लावालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। कौन नदी? अमानत नदी। तो हम लोग का औरंगा और अमानत भी हो गया खत्म। आइए थोर उत्तरवर्ती नदियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगी कन्हर नदी। तो हम लोग का आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आइए कन्हर नदी के बारे में देख लेते हैं जानकारी। आइए तो लास्ट देख लेते हैं हम लोग कन्हर नदी के बारे में, जो जानकारी है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। तो आइए देखिए, कन्हर नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है, और छत्तीसगढ़ से ही इसका उद्गम होता है। देखिए, उद्गम इसका सरगुजा छत्तीसगढ़ माना जाता है। इसका छत्तीसगढ़ में सरगुजा के पास से इसका उद्गम स्थल है, कह सकते हैं इसको। खुदिया पठार है ये जगह है, वहीं से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ जिला से। और ये देखिएगा तो एक होता है कहाँ, इसको छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, ये 3 राज्य में बहती है। तीनों राज्य से, छत्तीसगढ़ से झारखंड में आती है, फिर यूपी चल जाती है। इसका मुहाना देखिए सोन नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सोन नदी। तो सोन नदी में आज जाके मिलती है, मतलब क्या होगा? सोन नदी की ये बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है कन्हर नदी। ठीक, कन्हर नदी की देखिए सहायक नदियां कुछ, गोइटा, पांडुत, हिमा, हमीनाला, सूर्या, ये सब क्या है? सहायक नदियां हैं कन्हर नदी की। देखिए, यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, गढ़वा जिला का कहाँ, कौन सा प्रखंड? भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है, एंट्री लेती है वहीं से, भंडरिया प्रखंड से, गढ़वा से। गढ़वा आप लोग को याद होगा, सबसे पश्चिमी छोरा इधर उत्तर पश्चिमी में गढ़वा जिला, जो छत्तीसगढ़ और यूपी से दोनों से सीमा लगता है इसका। तो वही हो गया। देखिए, यह नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्धारण करती है। कौन नदी? कन्हर नदी झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्धारण भी करती है। और इस नदी पर गढ़वा में गुरसिंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात सब पढ़े होंगे आप लोग, इसी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? गढ़वा में। तो इससे इंपॉर्टेंट है, देखिए जलप्रपात भी पूछता है इससे। इसका मुहाना कहाँ हो गया? सोन नदी। इसका उद्गम हो गया कहाँ? सरगुजा। उसके बाद गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है। और यह सोन नदी में मिलती कहाँ? यूपी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र, सोनभद्र कह सकते हैं, सोनभद्र के पास उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी में मिल जाती है। तो ये रहा हम लोग का कन्हर नदी से इंपॉर्टेंट जानकारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा। और आप लोग तैयारी जोर शोर से कीजिए, अभी एग्जाम होगा ही होगा, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होगा। उसके अलावा भी और जो पेंडिंग एग्जाम है सबका नियमावली बन रहा है, वो सब एग्जाम होगा धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो